पिछले भाग में आपने देखा कि राघव एक 25 साल का नवयुवक है जिसने रंग रूप से आकर्षित होकर श्रेया नाम की लड़की से शादी कर ली है। लेकिन शादी के बाद पैसों की दिक्कत के कारण दोनों पति पत्नी के बीच कलह रहने लगता है, जिसके कारण राघव अपनी पत्नी से छुटकारा पाने और अपनी गरीबी दूर करने का शॉर्टकट पाने के चक्कर में कर्ण पिशाचनी की साधना करता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए वो कर्ण पिशाचनी को उसे मारने के लिए उकसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में श्रेया की लाश बरामद होती है। अब आगे अगले दिन राघव को अपनी पत्नी की लाश मिलती है। पत्नी को ऐसी हालत में मरा हुआ देखकर राघव को समझ में आ गया था कि कर्ण पिशाचनी ने ही उसकी हत्या की है। अब राघव के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। राघव मन ही मन बहुत खुश था। श्रेया के इस दुनिया से जाने के बाद अब वो सबसे पहले अपनी गरीबी और तंगहाली को दूर करना चाहता था, क्योंकि इस गरीबी के कारण ही उसकी आज ऐसी दुर्दशा हुई थी कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था आज उसी की मौत का जश्न मना रहा था। पिशाचनी की मदद से राघव शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और कुछ ही दिनों में वो पहले लखपति और फिर करोड़पति बन जाता है। कर्ण पिशाचनी हर बार कान में आकर उसे सही जगह पैसा लगाने के बारे में बताती, जिसकी मदद से वह जल्द ही शहर के सबसे अमीर आदमियों में शामिल हो गया था। कहने को तो राघव ने बहुत ही कम समय में सब कुछ पा लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ पा लेने के बाद जीवन में एक रिक्तता सी आ जाती है, क्योंकि कुछ भी हासिल करना बाकी नहीं रह जाता तो जीवन को जीने का आनंद ही खत्म हो जाता है। राघव को अब एहसास होने लगा था कि बेशक आज वो दौलत के ढेर पर बैठा है, लेकिन उसके जीवन में अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। कर्ण पिशाचनी के कारण वो ना किसी से मिलता था ना ही बात करता था। हर पल वो अपने घर की 4 दीवारों में बंद रहता और कर्ण पिशाचनी को खुश करने के लिए मांस, मदिरा और काम वासना में डूबा रहता। अपने नीरस जीवन से बहुत जल्द ही राघव तंग आ चुका था। अब कुछ भी करके वो इस चक्र से बाहर निकलना चाहता था, किंतु कर्ण पिशाचनी की ताकतों का उसे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था। वह हर पल अदृश्य रूप में उसके साथ उपस्थित रहती, एक पल के लिए भी उसे अकेला ना छोड़ती और भविष्य में होने वाली घटनाएं लगातार उसके कान में फुसफुसाती रहती। अगले दिन शेयर मार्केट में क्या उथल पुथल होने वाला है, देश और दुनिया में होने वाली घटनाएं, उसके ऑफिस में काम करने वाले एक एक एम्प्लॉय के जीवन में घटने वाली घटनाएं, जिन्हें सुन सुनकर अब वो तंग आ चुका था। कर्ण पिशाचनी के हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहने के कारण राघव रात में भी ठीक से सो नहीं पाता था, जिसके कारण उसे समझ में आने लगा था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। घर में लगे हुए दौलत के ढेर अब उसे नहीं लुभा रहे थे। वो बस किसी भी तरह इन सब से मुक्ति चाहता था। बंद करो, मैं कहता हूं बंद करो। मैं नहीं सुनना चाहता। मुझे किसी का वर्तमान, भूत, भविष्य नहीं जानना। रहम करो मुझ पर, चुप हो जाओ। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए मांस और मदिरा लेकर आओ। उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने हैं। थक गया हूं मैं, अब तो से सोया नहीं हूं। शराब और मांस को भी देखकर घिन आ रही है मुझे, और तुम्हारे साथ एक भी पल बिताने की अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। मुझे छोड़ दो, जो कुछ तुमने मुझे दिया सब ले लो, लेकिन चली जाओ। मुझे उसी गरीबी में मरना स्वीकार है, लेकिन अब तुम्हारे साथ एक भी पल नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, तुमने मुझे बुलाया था। तुमने बार बार मुझसे विनती की कि मैं आकर तुम्हारी पत्नी बनूं। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं वचन में बंध चुकी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं लाऊंगा। राक्षसों की तरह कच्चा मांस और रक्त अब मैं और नहीं खा सकता। मुझे अपने आप से बदबू आती है। राघव के मना करने पर कर्ण पिशाचनी को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में ऊपर उठने लगती है। अभी तक सुंदर स्त्री के रूप में नजर आ रहा उसका चेहरा अब बदलने लगता है और वो एक भयानक पिशाच के रूप में दिखाई देने लगती है। अगले ही पल वो लपक कर उसकी कमर पर सवार हो जाती है और उसके कान में कुछ बड़बड़ाने लगती है। बंद करो मेरे कान में बोलना। ठीक है, मैं लाता हूँ। कर्ण पिशाचनी की इच्छा पूरी होने के बाद
कुछ देर के लिए वो अदृश्य हो जाती है। यही समय है, मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने मुझे इस सिद्धि के बारे में बताया था। शायद वो कोई उपाय बताए इससे पीछा छुड़ाने का। राघव उस आदमी के दिए पते पर पहुंचकर उसे आवाज लगाता है। क्यों फंसाया मुझे इस पिशाचनी के चक्कर में? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? भगवान के लिए मुझे बचा लो। मैं अब इस चक्कर से बाहर निकलना चाहता हूँ। उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। धन दौलत के लालच में मैं भी उस चक्कर में फंस गया था, लेकिन बाद में मेरा दम घुटने लगा। फिर मैं अपने गुरु के पास गया और उनके सामने नाक रगड़कर माफी मांगने लगा। मैंने गुरुजी से कर्ण पिशाचनी से अपनी रक्षा के लिए कहा। तुमने धन के लालच में एक बहुत बड़ी शक्ति का आवाहन कर लिया है। एक बार कर्ण पिशाचनी को बुलाने के बाद अब इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर आखिरी सांस बाकी है वो तुम्हारा भोग करती रहेगी। जीते जी तुम्हें नर्क का भोग कराएगी। तुम पछताओगे, खून के आंसू बहाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकोगे। वो तुझे ऐसे ही अपना गुलाम बनाकर रखेगी। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं बस शीघ्र बड़ा आदमी बनना चाहता था। मुझे लगा कि एक ऐसी शक्ति जो मुझे इस प्रकार का सुख देने को तैयार है, भला उसे साधने में कैसा खतरा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरे बार बार विनती करने पर उन्होंने मुझे एक गूढ़ मंत्र बताया, जिसकी मदद से मैं उससे छुटकारा तो नहीं पा सकता था, किंतु पिशाचनी को किसी और को सौंप सकता था। ऐसा करने से पिशाचनी मुझे छोड़कर अपने दूसरे साधक के पास चली जाएगी और फिर मैं एक ऐसे ही आदमी की खोज करने लगा जो अपने हालातों से परेशान हो और कर्ण पिशाचनी को आवाहन करने के लिए तैयार हो। कई साल भटकने के बाद जब मेरी उम्मीदें लगभग खत्म हो चली थी, एक दिन अचानक मुझे तुम मिले। मुझे अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने हालात बदलने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थे। बस तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम इस साधना को करने के लिए मना नहीं करोगे। मैंने तुमसे कर्ण पिशाचनी की साधना कराई और मंत्रों के माध्यम से कर्ण पिशाचनी को तुम्हें सौंप दिया। वो अब इस जन्म में तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। यहाँ वहाँ भटकने से कुछ नहीं होगा। उसके दिए धन का उपयोग करो और खुश रहो। खुश रहूं? उस पिशाचनी के साथ कोई कैसे खुश रह सकता है? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अब उसके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। मैं आज ही ट्रेन के सामने कूद जाऊंगा। मौत को गले लगाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। वो कोई सामान्य प्रेत नहीं, कर्ण पिशाचनी है। अगर उसे तुम्हारा शरीर नहीं मिला तो वो तुम्हारी आत्मा को भी नहीं छोड़ेगी। सैकड़ों सालों तक वो तुम्हारी आत्मा को अपने पास कैद करके अपना गुलाम बनाकर रखेगी। वो जितनी यातनाएं तुम अभी भुगत रहे हो उससे कई गुना ज्यादा यातनाएं देगी तुम्हारी आत्मा को, और तुम बस उसकी कैद में छटपटाते रह जाओगे। मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। मूर्ख मत बनो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कैसे उससे अपना पीछा छुड़वाऊं? क्योंकि अब उसकी मांग पूरी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया तुमने मुझे जिससे मरकर भी बाहर नहीं निकला जा सकता। मैंने अपनी पत्नी की हत्या करवाई है। मुझ पापी की शायद यही सजा है। यह ऊपर वाले का विधान है, उसकी लाठी है। अपने निकम्मेपन को स्वीकार करने की बजाय मैंने श्रेया को मरवा दिया। राघव बहुत देर तक फूट फूट कर रोता रहता है। मैं सारा जीवन तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। बस मुझे किसी तरह इस पिशाचनी से बचा लो। उसकी इच्छाओं को तृप्त करके कुछ देर के लिए मैं बाहर आ सका हूँ। उसे फिर से भूख लगे इससे पहले मुझे लौटना होगा। प्लीज मदद करो मेरी। मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हारी मदद बस एक इंसान कर सकता है और वो है खुद तुम। मैं समझा नहीं। मैं कैसे? देखो, मैं तुम्हें वो मंत्र तो बता सकता हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था, लेकिन एक ऐसा आदमी जो स्वेच्छा से कर्ण पिशाचनी को स्वयं को सौंपने को तैयार हो, उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं?
मुझे नहीं पता कि ऐसा आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने 4 साल तक तलाश की थी, तब जाकर तुम मुझे मिले थे। तुम्हें भी तलाश जारी रखनी होगी। और हाँ, कर्ण पिशाचनी से ये बात छिप नहीं सकती, इसलिए तुम उसे स्पष्ट बता देना कि तुम उसके लिए एक नए साधक की खोज कर रहे हो, जो उसे तुमसे भी ज्यादा प्रेम और समर्पण से रखेगा। पिशाचनी को धोखे से सख्त नफरत है। उसे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अंत इतना दर्दनाक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ साफ साफ बता देना, और जब तक कोई नहीं मिल जाता उसकी मांग खुशी खुशी पूरी करते रहना। उस आदमी की सारी नसीहतों को अपने साथ गांठ बांधकर राघव वापस अपने बंगले पर लौट आया था। समय बीतता जा रहा था। राघव हर रोज अंधेरे में गुमनाम रास्तों पर निकलता कि शायद कोई ऐसा आदमी उसे दिख जाए जो अपनी किस्मत से इतना परेशान हो कि अपने हालात बदलने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। लेकिन हर रोज उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती थी। 5 साल बाद शमशान घाट के पास आधी रात के समय एक युवक खड़ा आंसू बहा रहा था। अंतिम संस्कार करके उसके साथ आए बाकी के परिजन अपने अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन आधी रात बीतने के बाद भी वो अभी भी वहीं शमशान घाट के बाहर पीपल के पेड़ के एक घने वृक्ष के नीचे बैठा लगातार आंसू बहा रहा था। कौन है ये? इसकी क्या समस्या है? इसका दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब ये दुनिया में बिल्कुल अकेला है। पिता का लिया हुआ लाखों रुपयों का कर्ज इसके सर पर है और वो मकान जिसमें ये रहता है उसे भी इसके पिता ने गिरवी रखा है। इसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इसीलिए अपनी किस्मत पर बैठा हुआ आंसू बहा रहा है। 2 दिन बाद उस लड़के को अपने घर के दरवाजे पर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई पुस्तक दिखाई देती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कर्ण पिशाचनी साधना, और साथ में एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद युवक के चेहरे पर मुस्कान खिल गई थी और वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलता है और चिट्ठी में बताए गए पते की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है।